और अफ्तारी के लिए पीछे ज़मान पार्क के अंदर एहतमाम किया गया है तमाम वर्करों के लिए पीटीए की तरफ से, और एक तंदूर उधर लगेगा और एक इधर जो लग चुका है हमारा। तो मस्जिद भी तैयार हो रही है, इंशाल्लाह हम सब लोग पीटीए वाले इकट्ठे ही नमाज वगैरह पढ़ा करेंगे। क्या हाल चाल कि आप मतलब ये कि खान साहब ने यहाँ पे दहशत गर्द रखे हुए अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो क्योंकि ये खान साहब के उसमें है ही नहीं शामिल कि वो रखें। आपको यहाँ पे मुझे बताएं, मैं भी हूँ, मैं मुसलसल आज 2 महीने हो गए यहाँ पर आ रही हूँ, मेरे हस्बैंड आते हैं, हम लोग आपको चेहरे से दहशत गर्द लगते हैं? और नंबर 2, ये जो खान साहब ये पीडीएम जो कहती है ये खुद दहशत गर्द है ना, इसलिए उनको हर बंदा दहशत गर्द नजर आता है। जी, पिछले 3 महीने से हम लोग यहाँ पे हर रोज़ आ रहे हैं, हर इमरजेंसी कॉल पे अपने बच्चों को, अपनी बूढ़ी माओं को और अपने तमाम ख़वातीन अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आ रही हैं और ख़ान साहब की अकीदत में उनकी सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। और अगर वो हमें दहशतगर्द कहते हैं तो हाँ, हम दहशतगर्द हैं। हर एक पाकिस्तानी यहाँ पे दहशतगर्द है, क्योंकि हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पे ख़ान साहब की हिफाजत के लिए खड़े रहेंगे। और अगर उस सूरत में वो हमें दहशतगर्द कहते हैं तो बिल्कुल हम दहशतगर्द हैं, और हर एक पाकिस्तानी और हर एक बच्चा और हर एक माँ यहाँ पे दहशतगर्द है। एक एक पाकिस्तानी अपने खून के आखिरी कतरे तक हर मुश्किल रात में, जिस तरह हम 3 महीने मुसलसल आते रहे हैं, हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और ये हमें कहते हैं कि हम लोग दहशतगर्द हैं। पीडीएम और नून लीग तो खुद बदमाश और दहशतगर्दों की एक जमात है, और ये इस बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पिछले दौरे हुकूमत में ये लोग क्या क्या करते रहे हैं। और ये जो राना सनाउल्लाह है, इसकी बदमाशी किससे छुपी हुई है और इसकी दहशतगर्दी किससे छुपी हुई है? सबसे बड़ा दहशतगर्द तो ये खुद है। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ, आपको दहशतगर्द नजर आ रहे हैं। हमारी तो पीटीआई के लोग दूर से पहचाने जाते हैं, और इन्होंने अगर खुद ही दहशतगर्द छोड़ दिए बीच में तो उसका कोई इलाज नहीं है। मैं कहती हूँ कि हेड्स ऑफ टू देम, मैं उनको सल्यूट करती हूँ जो यहाँ डटे रहे हैं। ये सब खान की आशिक हैं। देखिए, हमें बहुत देर से खला था, हम सारे पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में कोई लीडर नहीं था जिससे हम खुल के अपना इश्क का इजहार कर सके। पाकिस्तानियों ने इमरान खान से टूट के इश्क किया। इन लोगों ने, ये वही लोग खड़े हुए हैं जो अपनी जान तक देने को आ गए। अगर ये लोग अभी भी नहीं समझ रहे तो ये नहायत कम अकल लोग हैं और इनके जहन माऊफ हैं। क्या ये इन लोगों को मारने आएंगे? देखिए ना, जो इश्क करते हैं वो तो प्यारा इंसान होता है, इनोसेंट होता है। इनके जो इर्द गिर्द है वो क्या आशिक है सारे? इनसे कोई इश्क करता है? ये तो जाके गोलियां बरसाते हैं ताहिरुल कादरी के मदरसे पे लोगों को, मासूम लोगों को। ये तो वो लोग हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ कि यहाँ एक भी दहशतगर्द नहीं है। अगर कोई आया तो इन्हीं का छोड़ा हो। ये एकदम से मतलब रमजान तो हम समझ रहे थे परसों है, तो माशाल्लाह ज़मान पार्क में जिस तरह ये सिलसिला चल रहा है हमारा कैंपिंग का, तो ये पराठे होंगे हमारे पास, आमलेट होगा, दही होगी, चाय होगी और चने होंगे, और कल से हलवा पूड़ी भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और अफ्तारी के लिए पीछे ज़मान पार्क के अंदर एहतमाम किया गया है तमाम वर्करों के लिए पीटीए की तरफ से, और एक तंदूर उधर लगेगा और एक इधर जो लग चुका है हमारा। तो मस्जिद भी तैयार हो रही है, इंशाल्लाह हम सब लोग पीटीए वाले इकट्ठे ही नमाज वगैरह पढ़ा करेंगे। तरावीज की नमाज भी इधर ही हुआ करेगी। तो अभी से शुरू हो गया काम, और 1 घंटे बाद इंशाल्लाह सहरी का वक्त शुरू हो जाएगा, तो हम सब सहरी करना। देखें जी, ज़मान पार्क में आप भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी आप दोबारा भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। यहाँ पे सारे जो हैं वो ख़वातीन मर्द जितने भी हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपने जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं उनके साथ आए हुए हैं। और अगर ये दहशतगर्द हैं तो फिर मेरे ख़्याल से इस मुल्क में फिर सारे ही दहशतगर्द हैं।
और जो पठान भाई हैं जिनके बारे में ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि ये दहशतगर्द हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप ये नफ़रत की फ़िज़ा वो ना फैलाएं। वो हमारे भाई हैं और वो खान की हिफाजत के लिए बैठे हैं, और आप उनके पास एक पत्ता तक तोड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं है जिनको आप दहशतगर्द करके आपको उनके और हमारे ख़िलाफ़ और इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक नई जो है वो आप एक तहरीक चलाने के लिए आप ये स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं जो इस मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। देखें जी, ये तो एक खान साहब की ग्रेटनेस है क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में फसाद हो और उनकी वजह से किसी की जानें जाएं। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि खान साहब को गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये लोग जो है वो खान साहब को जो है वो रास्ते से हटाना चाहते हैं, और खान साहब हमारी आखिरी उम्मीद हैं। और अगर खान साहब को कुछ होता है तो मेरे ख्याल से फिर अगले 100 साल तक इस मुल्क में कोई ऐसा जो है वो लीडर नहीं है जो इस मुल्क को आगे लीड कर सके और इस मुल्क के लिए कुछ कर सके। देखिए जी, जलसा जो है वो एक पॉलिटिकल राइट है, और ये तो पता नहीं अब इनको क्या किस कानून के तहत ये सारे कुछ कर रहे हैं। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो इलेक्शन के बाद रैलीज़, जलसे और ये जो चीज़ें होती हैं ये मैंडेटरी होती हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते, और ये निगरान हुकूमत है। ये मुझे नहीं समझ आ रहा, पिछले दिनों भी एक कोर्ट में एक स्टेटमेंट दी गई कि हमें एक जज पे एतमाद नहीं है, तो जज साहब ने कहा कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो है वो इस वक्त एक पार्टी बन चुके हैं, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये एक बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। और मेरे जो अपना है वो एक कानूनी तौर पे और एक अपनी ज़ाती राय है कि ये इस वक्त एक निगरान सेटअप में काम नहीं कर रहे हैं, ये एक गवर्नमेंट की बी टीम, पीडीएम की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, और इनको इस एक्ट से बाज रहना चाहिए ताकि इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती हो, और ये मुल्क जो है वो हमारा किसी और जो है वो 71 का जो काम आसानियाँ है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाहिद इसका हल इलेक्शन है, और इलेक्शन में जो भी पार्टी आए जिसको अवाम मैंडेट दे, और अवाम मैंडेट जिसको भी देगी वो उसका हक है कि वो अपनी पार्टी बनाए और अपनी हुकूमत बनाए। आप ऐसा कोई इकदाम ना करें जिससे हम एक और सानिया की तरफ जाएं, और अगर ये आइन इसको करते हैं या इसको पोस्टपोन करते हैं या करते हैं तो आपकी आइन से रूगर्दानी है। आपके 90 दिन के इलेक्शंस, आपका आइन कहता है कि 90 दिन के इलेक्शन होंगे, और 90 दिन से एक दिन भी अगर आप क्रॉस करते हैं तो वो आप आइन तोड़ रहे हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है, और वो आइन की जो है वो यूँ समझे मनसूख ही समझ लें कि इसको आइन मनसूख तस्वर होगा, और आइन को जो तोड़ेगा वो गद्दारी के ज़ुमरे में आता है और आर्टिकल 6 उस पर लगेगा।